अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाइन जिसका टॉपिक है सेल्स एंड इनकम टैक्स। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हम अपने इदारे के लिए कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पर सेल टैक्स और इनकम टैक्स की क्या रेशो होगी, उसे मालूम करने का क्या तरीका होगा। और मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इनके चालान, सेल टैक्स और इनकम टैक्स के चालान क्रिएट करना भी सिखाऊंगा और घर बैठे ही आपने इसे कैसे पे करना है वो तरीका भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताता चलूँ कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स निकालने के दो मेथड्स हैं। हर मेथड को मैं अलग अलग बयान करूंगा और हर मेथड के अंदर दो पॉइंट्स हैं, उनको भी अलग अलग वाज़ह करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। मेथड नंबर 1 के लिए मैंने ये शीट तैयार की है। इस शीट के अंदर दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर अमाउंट आपके हाथ में है तो उसके अंदर हमने सेल टैक्स और इनकम टैक्स निकाल कर परचेसेबल अमाउंट मालूम करनी है। तो मिसाल के तौर पर अमाउंट जो है आपके हाथ में है, अमाउंट इंक्लूड टैक्सेस, यानी कैश इन हैंड अमाउंट जो है, एक मिसाल है 36,200 रुपये है। आपके हाथ में 36,200 रुपये अमाउंट है और आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर से टैक्सेस निकाल कर ये मालूम करना है कि परचेसेबल अमाउंट हमारे पास क्या है जिससे हम परचेसिंग कर सकें। अब हमने 36,200 रुपये में से सेल टैक्स निकाल कर अमाउंट मालूम करने के हमारे पास कितनी अमाउंट है सेल टैक्स माइनस करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट एक्सक्लूड सेल टैक्स, यानी इस सेल के अंदर जो अमाउंट आएगी वो उसके अंदर से सेल टैक्स निकला हुआ होगा। तो इसके लिए फार्मूला ये, आप इक्वल का साइन लगाएंगे और जो अमाउंट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसको ज़रब देंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 117 के साथ, क्योंकि सेल टैक्स की जो रेट है वो 17% है। अगर कंपनी नॉन फाइलर हो तो 19 या इससे मुख्तलिफ रेट भी हो सकता है, लेकिन फाइलर जो है कंपनी होगी तो 17% सेल टैक्स रेट होगा। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 30,940 रुपये सेल टैक्स निकाल कर अमाउंट हमारे पास बची। कि अगर सेल टैक्स, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर सेल टैक्स का रेट जो है डिफरेंट हो तो आप यहाँ पर बार बार आपको डबल क्लिक करके फार्मूले में चेंजिंग करना पड़ेगी। तो हम ये करते हैं कि आखिर में जो 117 है इसको ख़त्म कर देते हैं, छोटी ब्रैकेट को शुरू करते हैं, 100 लिखते हैं अपनी तरफ से, प्लस इस सेल के अंदर जो भी अमाउंट होगी वो उसको ले और इसके साथ डिवाइड हो जाए तो आप देखेंगे वही अमाउंट आएगी। अगर हम यहाँ पर 19% करते हैं सेल टैक्स तो देखेंगे 30,420 होगी, क्योंकि आमतौर पर 17% सेल टैक्स है फाइलर के लिए। तो 30,940 रुपये अमाउंट आ गई सेल टैक्स निकाल कर। अब हम सेल टैक्स मालूम करते हैं कि सेल टैक्स हमारा कितना होगा। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, ऊपर वाली जो रकम है उसमें से हम माइनस करेंगे नीचे वाली रकम को, तो हमारे पास सेल टैक्स आ जाएगा। सेल टैक्स आ गया हमारे पास 17%, 5,260 रुपये सेल टैक्स आ गया। अब अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपकी जो ग्रास अमाउंट वो 36,200 ही होगी। यहाँ पर अगर हम लिखें ग्रास अमाउंट, इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो आपके सामने यही जो है 36,200 ही अमाउंट आपके सामने ग्रास आ जाएगी। तो हम इसी अमाउंट की एक पड़ताल के ज़रिए इसकी जांच करते हैं। हमारे पास बाजार सेल टैक्स की जो अमाउंट थी वो थी 30,940 रुपये, ये हमारे पास अमाउंट है। इसका हम सेल टैक्स मालूम करते हैं जो कि एक सादा सा फार्मूला है। इस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ज़रब 17 के साथ ज़रब देंगे और तकसीम 100 कर देंगे तो हमारे पास 5,260 रुपये इसका सेल टैक्स आ जाएगा। और इन दोनों का हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो ग्रास आएगा वो यही आएगा 36,200 रुपये। तो इस पड़ताल से पता चला कि हमने जो अमाउंट हमारे पास थी कैश इन हैंड था उसके अंदर से हमने सेल टैक्स के बगैर भी रकम निकाल ली, सेल टैक्स भी निकाल लिया और हमारे पास यही जो है ग्रास अमाउंट ये हमारे पास आ गई इन दोनों को जमा करने से। इसके बाद हम इनकम टैक्स मालूम करते हैं जिसका रेट जो है 4.5% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम टैक्स। अब हम इनकम टैक्स मालूम करेंगे तो इस सेल की तरफ इक्वल का साइन लगाएंगे और जो हमारे पास टोटल ग्रास अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ज़रब देंगे। हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर इनकम टैक्स की शरह जो है वो 4.5 या इससे अप डाउन होती है तो यहाँ पर वो टाइप करने से उसके मुताबिक हमें रिजल्ट मिल सके और डिवाइड कर देंगे हम 100 पर। तो हमारे पास 1,629 रुपये इनकम टैक्स निकला है। अब हम देखते हैं परचेसेबल अमाउंट कि हमारे पास परचेसेबल अमाउंट कितनी बची। तो परचेसेबल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे
हमारे पास जो सेल टैक्स निकाल कर जो अमाउंट बची थी 30,940 रुपये, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स को जो 450 था 1,629 रुपये। तो हमारे पास जो बकिया अमाउंट बचेगी 29,311 रुपये, ये हमारे लिए परचेसेबल है, इसके ज़रिए हम अपनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बकिया तमाम टैक्सेस अदा हो जाएंगे। एक तो सेल टैक्स है 5,260 रुपये, एक इनकम टैक्स है 1,629 रुपये। गोया कि आपके पास 36,200 रुपये थे, टैक्सेस निकाल कर 29,311 रुपये रह गए। इससे आप अपनी परचेसिंग कर सकते हैं। सेल टैक्स और इनकम टैक्स के पहले मेथड के अंदर ये पहला पॉइंट वाज़ह हुआ। अब दूसरा पॉइंट है कि मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, इसे मैं 2 पार्ट के अंदर कर देता हूँ। मेथड नंबर 1 एक पार्ट के अंदर और मेथड नंबर 2 को दूसरे पार्ट के अंदर। तो मेथड नंबर 1 के अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि अमाउंट आपके हाथ में अमाउंट नहीं है। आप कहते हैं कि मैंने अपने इदारे के लिए एक पीसी परचेज करना है और उसकी कीमत है 25,000 रुपये। तो आप मुझे उस पर सेल टैक्स और इनकम टैक्स डालकर अमाउंट बताएं कि कितनी बनती है, उतनी ही अमाउंट निकाली जाए। तो अब ये हम मसला दूसरे पॉइंट के अंदर वाज़ह करेंगे। वीडियो लंबी होने के डर से मैं यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, फिर आपके सामने दोबारा हाजिर होता हूँ। हमने कुछ आइटम खरीदने हैं और उस पर जो टैक्स बनकर जो हमारी ग्रॉस अमाउंट आएगी, हमने वो रकम निकलवानी है। सबसे पहले मालूम करते हैं कि हमारी रकम बनती कितनी है। आइटम में हम पीसी लिख देते हैं, हमने पीसी परचेज़ करना। क्वान्टिटी में हम एक परचेज़ करेंगे, उसकी अमाउंट है 25,000 रुपये। सेल टैक्स में हमने इक्वल का साइन लगाकर इस पर सेल टैक्स लगा देंगे ज़रूर 17 तकसीम 100। और ग्रास अमाउंट में हम इन दोनों को प्राइस प्लस सेल टैक्स इसको जमा करेंगे तो हमारे पास ये ग्रास अमाउंट आ जाएगी। इनकम टैक्स पे इस पर हम 4.5% निकालेंगे तो हमारे पास ये इनकम टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होगी कि हमने एक पीसी परचेज़ करना, उसके लिए हमें 29,250 रुपये चाहिए, तो वही रकम हम निकलवाएंगे। लेकिन इस पर हमें जो है 1,316 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो वो ये टैक्स जो है वो इस पीसी के अंदर डालेंगे, क्योंकि परचेसिंग हमारी 25,000 की पीसी की, तो हम इनकम टैक्स को इसके अंदर डालकर इसकी प्राइस को बढ़ाएंगे। तो एक और टेबल बनाता हूँ, उस वक्त के लिए वेट करें। मैं यहाँ पर इस मसले को दोबारा रिपीट करता चलूँ। मसला ये है कि ओरिजिनल जो प्राइस है पीसी की वो 25,000 रुपये है। आपने सेल टैक्स दिया 4,250 रुपये, तो वो ग्रास आपके सामने आ गई 29,250 रुपये। अब आपने 29,250 रुपये निकलवाने हैं, लेकिन से इनकम टैक्स कहाँ से भरवाएंगे, क्योंकि आपने ओरिजिनल पीसी तो आपने 25,000 का परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पर इसी मसले को हम हल करेंगे कि इनकम टैक्स को इसके अंदर डालकर टोटल अमाउंट हम निकलवाएंगे। तो आइटम के अंदर हम वही पीसी लिखेंगे, क्वांटिटी उसकी 1 होगी। अब ये तो सेल एक दफ़ा छोड़ दे, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। सेल टैक्स पे आते हैं। सेल टैक्स आपने जो है ये प्राइस प्लस इनकम टैक्स है, इसका लेना आप ज़रब 17 तकसीम 100। और ग्रास के अंदर आपने इस प्राइस विद इनकम टैक्स प्लस आपने सेल टैक्स को जमा करना, तो ये ग्रास आ जाएगा। और अब आपने ग्रास का इनकम टैक्स निकालना 4.5%, तो आपका यहाँ पर इनकम टैक्स आ जाएगा। अब इन 2 सेल की तरफ आते हैं। अब हम सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे और जो हमारे पास प्राइस होगी विद इनकम टैक्स उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर माइनस कर देंगे इनकम टैक्स को। यहाँ पर हमारी ओरिजिनल प्राइस आनी चाहिए 25,000, जो जिसका हम पीसी परचेज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पर अब हम अमाउंट लगाएंगे कि यहाँ पर 25,000 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 26,500 लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने 26,500 लगाने से पता चला कि मैं 25,105 है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल प्राइस जो थी पीसी की वो 25,000 थी। हमने यहाँ पर वो रकम लिखनी है कि यहाँ पर 25,000 पूरा आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 26,389। जैसे हम 26,389 लिखकर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल प्राइस जो पीसी की है वो 25,000 आ गई। 25,000 ओरिजिनल प्राइस है पीसी की। इस पे जो टैक्स है वो 1,389 रुपये और वो इस प्राइस के अंदर शामिल है। तो इस तरह पीसी आपका 25,000 का नहीं बल्कि टैक्स डालकर इनकम टैक्स डालकर 26,389 रुपये का हुआ। और इसी 26,389 पे सेल टैक्स है 4,486 रुपये, तो आपकी ग्रास अमाउंट आ गई 30,875 रुपये। और इनकम टैक्स आप जो है इस ग्रास अमाउंट जो आपने निकलवानी है बैंक से वो 30,875 रुपये निकलवाने हैं। इसी के अंदर से ही आपका जो है वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स अदा हो जाएगा। पीछे आपके जो है 25,000 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर हम पड़ताल करके देख लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे पास ग्रास अमाउंट ये है और जो हमने टैक्स अदा करने हैं वो एक तो ये सेल टैक्स है प्लस दूसरा इनकम टैक्स है, इसको हमने अदा करना है। और इस ग्रास अमाउंट से हमने इसको माइनस करना है, इस ग्रास अमाउंट से हमने इसको माइनस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 25,000 रुपये आ जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल आपके पास जो 25,000 रुपये बचेंगे, जिससे आप ओरिजिनल पीसी की जो प्राइस है वो अदा करके आप अपना पीसी अपने इदारे के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए ख़रीद सकते हैं।
तो वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसका जो है पार्ट 2 बनाऊँगा। आप इसके बाद इसके पार्ट 2 का वेट करें। मज़ीद इसका जो मेथड 2 है उसके अंदर जो है वो टेस्ट्स की क्या रेशो है और किस तरीके से उस मसले को हल करेंगे, तो आपको जो है मेथड 2 के अंदर मज़ीद समझ आ जाएगी। इस तरह आप जो है घर बैठे आसानी के साथ जो है अपने बिल्स वगैरह बना सकेंगे। पार्ट 2 पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रैक्टिकल शीट जो है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टॉप पर। आप उस पर क्लिक करके वहाँ मतलूबा जगह पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड लिंक्स होंगे, किसी एक लिंक को क्लिक करके आप ये शीट डाउनलोड करके इस पर मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको मज़ीद समझ सकते हैं।